राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको होली से जुड़ी मैं सारी कथाएं सुनाऊंगी। जितनी भी कहानियां और जो मान्यताएं हैं वो मैं आपको इसमें सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब आप ध्यान से सुनिए। हिरण्यकश्यप जो राक्षसों का राजा था, उसका पुत्र था प्रहलाद। भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद भी विष्णु भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यातनाएं देने लग गया, यानी कि उसको परेशान करने लग गया, उसको पीड़ा देने लग गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया, हाथी के पैरों से कुचलने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप की होलिका नाम की एक बहन थी। उसे वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रहलाद को मारने के लिए अपनी गोद में बिठाकर आग में प्रवेश कर गई, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से तब भी प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तभी से बुराइयों पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन होने लगा और यह त्यौहार मनाया जाने लगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात होती है कि होली का संबंध होता है राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से। होली का त्यौहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की बरसाने की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई। आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्व में विख्यात है। ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। और हमारी जो तीसरी जो जुड़ी मान्यता या कथा है वो है कामदेव की तपस्या। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री जो पार्वती जी हैं, शिव से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह में स्वार्थ छिपा था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया था। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रोध होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोल कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फागुन पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि आपको ये पहले सब जानकारी थी या नहीं, बस ऐसे ही। चलिए ठीक है, मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।